मेहता का उल्टा चश्मा। सरदार जी गड्डी तैयार हो जाएगी ना आज? और ये अपने टाइम पे फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगी। आप बस निश्चिंत हो गए, फर्स्ट क्लास घर का खाना खाओ। खाना है का? और छोटे ओह जेठा भरा आजा यार आजा। ये लीजिए रोशन भाभी। थैंक यू सो मच। आजा यार, क्या बात है। बस बस। और जेठा भरा ये है गोवर्धन भरा, और गोवर्धन भरा ये है मेरा प्यारे दोस्त जेठा भरा। नमस्ते 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 नमस्ते। ये इनके ड्राइवर नत्थू। अच्छा अच्छा, तो गाड़ी घर में लेके आए? क्या? नहीं, ड्राइवर लोग हमेशा गाड़ी में बैठते हैं ना, इधर घर में, इसके लिए पूछ रहा हूँ। अरे जेठा भरा मजाक कर रहे हो यार। वो इनकी गड्डी खराब हो गई थी तो गैरेज पे वो गड्डी ठीक हो रही है, तो अभी ये लोग ना घर का खाना खाते हैं तो मैं घर ले आया। सरदार जी ये खाना बाहर से मंगवाया आपने? वो की गल कर रहे हो गोवर्धन भरा, और ये घर का बना हुआ शुद्ध खाना है जी। और मेरी वोटी रोशन के हाथ पे चोट लगी है तो इसलिए हमारे पड़ोसी घर से बना के लाए हैं ये खाना। वो एकदम घर का बना हुआ है, शुद्ध 100% जी। मस्त गुजराती खाना है, आपको मजा आ जाएगा। भाखरी, सेव टमेટાનું શાક, ખીચડી, કઢી, કોબીનો સંભારો અને મગની દાળનો શીરો। दया जल्दी खाना परोसो, भूख लगी होगी जनार्दन भाई को। जनार्दन नहीं गोवर्धन। सॉरी सॉरी गोवर्धन भाई। अब भी लगाती हूँ। नहीं 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 रोशन भाभी आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। आप हाथ संभालिए। मैं ले लेती हूँ, आप चलिए। हाँ हाँ। आपका टिफिन सर्विस का बिजनेस है? और ना जी ना, इनका तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज चाहिए हो, एक फोन घुमा दो, घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी यार। छोड़िए अंकल, गोगी कहाँ है? भाई मैंने बोला ना हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं घर पे, तू भी पीछे पीछे आ गया। नहीं पापा, मैं गोगी को मिलने आया था। और कबूतर गोगी अंदर है, जा खेत। हाँ पापा देखो, इसने आपकी शर्ट बिगाड़ दी। तेरी ये बच्चा तो वड़क वांद्रो लगता है। वड़क वांद्रा, इधर आके बैठो। कंफर्म वड़क वांद्रो है। क्या हो? इतनी बार बोला ना मस्ती नहीं करना, बैठ जाओ। सॉरी सरदार जी, बच्चा है। ओ कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं जी, हो जाता है। ओ जी मैं ऐसा समझ लूंगा कि मेरी रोशन ने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े एक साथ डाल दिए और उसकी चुन्नी का रंग मेरी शर्ट पे लग गया। चलो आप खाना खाते हैं। हाँ चलो। चलो जेठा भरा खाना खाइए। नहीं नहीं आप लोग खा लो, मैं जस्ट अभी खा के ही आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। रोशन भाभी, अरे लीजिए खाना लीजिए। माधवी भाभी आप? खाना तो डेविन को बनाने कहा था, वो लेकर आई है। अच्छा, हम भी लेकर आए हैं आलू की सब्जी, दाल, रोटी और पूरन पोली भी। थैंक यू माधवी भाभी, लेकिन आपका तो अर्जेंट ऑर्डर था नहीं? अरे रोशन भाभी, आप लोगों के मेहमान मतलब हमारे मेहमान, और मेहमान तो भगवान समान होते हैं, और भगवान को भूखा थोड़ी रख सकते हैं। बरोबर है। इसलिए माधवी ने फटाफट खाना बना दिया। अब पिड़ो, थैंक यू, आजा आजा। और माधवी पापी जी आपको तो बहुत बड़ा थैंक यू, वो आपका अर्जेंट ऑर्डर था फिर भी आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना के लाए, थैंक यू वेरी मच जी। काय सोडी भाई। ये हमारा सोसाइटी के एक कमावा सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, और ये है वर्धन भाई। गो किधर है? गोवर्धन। सॉरी सॉरी गोवर्धन भाई। चलो भाई खाना खाते हैं घर का। चलो चलिए आइए। रोशन भाभी लीजिए आलू के पराठे, रायता और फिर यानी खाना बन गया। कोमल भाभी आप भी टिफिन लेकर आए? तो रोशन मेरी जान, तूने कोमल भाभी को भी खाना बनाने को कहा था। हाँ कहा तो था। कोमल भाभी
आप तो फिल्म देखने जाने वाले थे ना? हाँ रोशन भाभी, पर फिर मैंने सोचा आपके हाथ में मोच आई है, आपके घर में मेहमान है, फिल्म का क्या है, वो तो मैं कल भी देखने जा सकती हूँ। और जल्दी में बताना भूल गई कि मैं खाना लेकर आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे आपके मेहमान को 3 वैरायटी टेस्ट करने मिलेंगे। बिल्कुल कमल भाभी, थैंक यू। 3 नहीं 4 प्रकार की वैरायटी खाने को मिलेगी। देखिए। अरे अंजलि भाभी जी, आप भी खाना लेके आए हो? अंजलि भाभी भी लेकर आई, मतलब आप सब भी लेकर आए हो? रोशन। नहीं रोशन, मैंने अंजलि भाभी से खाना लाने के लिए नहीं कहा था। तो फिर? 1 मिनट सॉरी भाई, रोशन भाभी ने नहीं, कोमल भाभी ने कहा था। अरे मैंने तो जब मैं घर आई तब तारक ने बताया कि कोमल भाभी का फोन आया था कि रोशन भाभी के घर पे मेहमान आए हैं, तो मुझे खाना बनाकर ले जाना है, इसलिए मैं ले आई। अरे अंजलि भाभी, जब मैंने फोन किया तब आप घर पर नहीं थी। हाँ, तो मेहता साहब ने पूछा क्या काम है, तो मैंने फोन करने की वजह बताई थी। तो खाना लाने को नहीं बोला था। बताओ। और मेहता साहब समझे कि आपने अंजलि भाभी को खाना बनाने के लिए कहा है। गोवर्धन भाई, आपके नसीब में 3 नहीं 4 प्रकार की वैरायटी का खाना है। सच्ची? हाँ, सभी के घर से खाना आ गया। सभी के घर से कहाँ, बबीता जी के घर से कहाँ आया? मतलब अच्छा है रोशन भाभी, आपने उनको नहीं बोला, वरना वो भी लेके आते। हाँ सच्ची। फिर 5 प्रकार का हो जाता। बबीता को मैंने फोन किया था। हाँ, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे बाप रे, क्या हो गया बबीता जी को? कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे बबीता, तुम्हें बुखार आया है ना? बुखार? बबीता जी, आपको कैसे आ सकता है? हाँ, बस जरा सा ही बुखार था, मैंने दवाई ले ली है एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ। देखा कितना प्रेम है हम सब के बीच में, आपस में। बबीता जी। ओह माय गॉड। आप भी खाना बनाकर लाए? हाँ, मैंने गोगी को फोन करके कहा तो था कि मैं खाना बना के लेके आ रही हूँ, मम्मी को बता देना। उत्तरी, ये दीपू की शरारत में मैं भूल ही गया। ओ कोई गाल नहीं जी, कोई गाल नहीं, वो होता है जी, होता है। और वैसे भी जो भी होता है ना, वो रब जी की कृपा से अच्छा ही होता है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और ये सब खाने पे लिखा है धनाधन भाई का नाम। धनाधन नहीं भाई, गोवर्धन। सॉरी, वो क्या है कि वो खाना नहीं खाया ना, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है, कुछ भी बोल रहा हूँ। अभी तो आप बोले कि मैं खाना खा के आया हूँ। सॉरी, वो मैंने झूठ बोला। मैं जस्ट दुकान से आ ही रहा था कि ये दया टिफिन लेके इधर आ रही थी, तो मैं भी उसके साथ आ गया। मैंने एक्चुअली खाना नहीं खाया। अरे पहले तुम खा लो, क्योंकि हर बार गलत नाम ले रहे हो मेरा। नहीं सॉरी, हम सब मिलके खाते हैं ना। आओ बेटा, आओ। मैं भी, मेरा तो हो गया खाना। भाई इतना सारा खाना कौन खाएगा भाई? आओ भाई, आओ। आइए। धनाधन भाई, वो रिजॉर्ट खाना कैसा? खाना अरे बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मजा आ गया। और गोवर्धन भाई? गोवर्धन नहीं, अरे हाँ, पहली बार आपने मेरा सही नाम लिया, गोवर्धन। वो क्या, खाना पेट में गया ना तो दिमाग चलने लगा फटाफट। कैसा लगा आपको हमारा खाना? सच बताऊं, पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया हमने। सरदार जी बहुत बहुत शुक्रिया, और भाभी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तो इन सबको बोलना चाहिए, खाना तो ये सभी लेके आए ना। हाँ, सबको, आप सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वादिष्ट खाना था। इसमें क्या? वेलकम।
वैसे गोवर्धन भाई, आपकी खुद की इतनी बड़ी होटल है तो वहाँ पे रोज वैरायटी वाला लज्जतदार खाना बनता होगा, फिर भी आपको हमारा बनाया हुआ खाना अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी बात है। होटल में तो हम पैसा लेकर खाने की सर्विस करते हैं और यहाँ पे बिना स्वार्थ के स्वाद था। सरदार जी, वाकई आपके खाने में प्यार की मिठास थी। और गोवर्धन प्रा, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में अगर झगड़ा भी होता है ना तो उसमें भी प्यार की मिठास होती है। बिल्कुल सही कहा सोडी ने। सच कहूं, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन रहेगा। जिंदगी में पहली बार मैंने ये देखा कि एक अनजान आदमी किसी दूसरे अनजान आदमी को पहली मुलाकात में अपने घर पे खाने पे लेके आ गया है। पहली बार पड़ोसियों को एक दूसरे का दुख बांटते हुए देखा। जिंदगी में कभी कहीं और बसने का मौका मिलेगा तो मैं आपकी ये गोकुल धाम सोसाइटी में आके बसूंगा। गोवर्धन प्रा जी, फिर आ जाओ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहने। एक शर्त पर, अगर दीपू हमारे घर पर शरारत ना करे तो। दीपू शरारत करेगा? नहीं ना? नहीं करेगा। ओए कोई गल नहीं पुत्र, तू भी तो शरारत करता है और दोनों मिलजुल के रहना और खूब मस्ती करना है। पापा मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मेरे पे ही गया है। एक मिनट। हाँ बोल पप्पी। ओह गड्डी ठीक हो गई? ठीक है हम आ रहे हैं। ओ खाना खा लिया तूने? अरे क्या बात है, ठीक है आ रहे हैं। और गोवर्धन भ्रा, गड्डी ठीक हो गई, चलो। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी चलो जी। अच्छा जी, चलते हैं। गोवर्धन भाई, आप मुंबई आए तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जरूर आना। आपको फिर से मस्त बढ़िया खाना खिलाएंगे। हाँ जरूर। मगर मेरे यहाँ दोबारा आने से पहले आप सब गोकुल धाम वासियों को सापुतारा आना पड़ेगा। सापुतारा? हाँ बेटा, यह गुजरात का एक पर्यटन स्थल है। हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन है। आप बस एक बार घूमने आओ। आपका रहना खाना पीना मेरे आशीर्वाद में। आपके आशीर्वाद में? और रिसोर्ट, इनके रिसोर्ट का नाम है आशीर्वाद रिसोर्ट। आशीर्वाद रिसोर्ट। तो कब आ रहे हैं? चलो अभी आपके साथ। चलो। जेठालाल अभी? अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा टप्पू, मजाक कर रहा हूँ। अभी एकदम से कैसे जा सकते हैं? क्या सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ गोवर्धन भाई, हम सब गोकुलधाम वासी एक बार मिलके सापुतारा जरूर आएंगे। ठीक है, आइएगा जरूर। अच्छा तो मैं चलता हूँ। आओ। चलो दीपक, आओ जाओ। आओ जी। थैंक यू वेरी मच। सापुतारा जरूर आइएगा आप लोग। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे दया, हाँ आई। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे जेठा भ्रा, गुड मॉर्निंग। दया भाभी जी गुड मॉर्निंग। और टप्पू पुत्र गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और चाचा जी तो है नहीं, कोई गल नहीं जी, उनको भी गुड मॉर्निंग। क्या बात है सोडी, सुबह सुबह घर गुड मॉर्निंग बोलने निकला? और नहीं जी, और सबको मैं थैंक यू कहने निकला हूँ घर से। थैंक यू जी, और दया भाभी जी और सोसाइटी की सारी भाभियों को थैंक यू कहने निकला हूँ जी। थैंक यू क्यों? ओ जी, कल हमारे यहाँ मेहमान आए थे और आप सब भाभियां इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट भोजन हमारे घर लेके आए, तो इसके लिए थैंक यू जी। क्या सूरी भाई आप भी? अरे आप एक अनजान दोस्त के लिए अपना फर्ज निभा सकते हैं, तो हम तो जान पहचान वाले हैं, हम अपना पड़ोसी फर्ज नहीं निभा सकते। छोटी, तू आराम से बैठ और तू और दया फर्जी खेला। मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ? ओए जेठा भरा रुको यार, और तुम्हारे काम से ही तो आया हूँ। बताओ टप्पू, और केड़ी गड्डी चाहिए? गड्डी? और यार कल टप्पू पुत्र का फोन आया था, कह रहा था तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो, तो इसके लिए गड्डी चाहिए। अब बता यार
केड़ी गड्डी चाहिए? कार, बस, ट्रक या और कोई गड्डी? छोड़िए अंकल, अभी नहीं जाना। मैं भूल गया था कि गणेश उत्सव आ रहा है और टप्पू से ना गणेश उत्सव की तैयारी में बिजी हो जाएगी। बराबर बराबर टप्पू। हाँ छोटी भाई, अभी गणेश उत्सव है तो उसके बाद ही कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। और वैसे भी क्या है, यह त्योहार मतलब हम लोग का सीजन। ऐसे सीजन में मैं भी दुकान छोड़कर नहीं निकल सकता। करेक्ट है जेठा भरा। तो बाद में चलते हैं घूमने सापुतारा। और जेठा भरा, मैं जाता हूँ दुकान और तुम चलो गैराज। हैं? और मैं भी कमाल करता हूँ यार। ओ यार, मैं कुछ भी बोल जाता हूँ। ओए जेठा भरा, अब मैं जाता हूँ गैराज और तुम जाओ दुकान। ओए छोटी कुमार है यार, तू भी बड़ा जॉली है। कुछ भी बोल देता है यार, पर जैसा भी है बढ़िया है। ओए जेठा भरा, और जाना नहीं दुकान? हाँ चलो चलो चलो, ये आज मुझे लेके ही जाएगा। चलो आओ। जय जिनेंद्र बेटा। 1 तारीख को गणेश उत्सव आ गया। गणेश उत्सव नजदीक आ गया, लेकिन तो माधवी कमाल है ना। कमाल से है, इतनी देर से चाय यहाँ रखे और आपने हाथ भी नहीं लगाया। हर बार तो गर्मा गर्म चाय ऐसे पटापट पी जाते हो। मैं चाय की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी। समझ गई माँ, आज एक ही दिन में आपने सारे कपड़े इस्त्री करके रख दिए। खरच कमाल है। अगर ये मैं इस्त्री के कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आपकी खटारा स्कूटर? बस मुझे बोलने दोगी? हाँ। कमाल ये है कि गणेश उत्सव नजदीक आ गया, लेकिन टप्पू सेना मेरे पास अभी तक बात करने के लिए नहीं आई है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है माधवी? हर त्योहार के 4 दिन पहले टप्पू सेना मुझसे बात करने आती है। अबे गणेश उत्सव 4 दिन पे आया हुआ है, लेकिन टप्पू सेना गायब है, आई नहीं। क्यों आएंगे? हर बार आप उन्हें भगा जो देते हो या फिर अकड़ के बात करते हो? बार बार कौन अपनी नाक कटवाने आएगा? माधवी, मैं टप्पू सेना का अपमान करने के लिए उन्हें नहीं डांटता हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं वही कहता हूँ, और ये बात वो लोग भी समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं सही कह रहा हूँ, उनको बाद में, यानी कि उनकी जिद पूरी करने के बाद में उन्हें समझ में आता है। इसलिए जब मैं उन्हें कुछ कहता हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं उन्हें डांट रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसीलिए वो हर बार मेरे पास आते जरूर है, लेकिन इस बार क्यों नहीं आए वो मेरे समझ में नहीं आया। आप क्या बोल रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यही होता है ना, मैं सामने वालों को जो समझाता हूँ वो समझ में नहीं आता है, यही प्रॉब्लम है मेरी। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम आप में ही है। मुझ में क्या प्रॉब्लम है? अभी अभी तो आपने कहा यही तो मेरी प्रॉब्लम है। जाओ दे, मैं ही टप्पू सेना से मिलकर आता हूँ। हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? वही मैं चेक कर रही हूँ कि आपको क्या हुआ। आप टप्पू सेना के पास जाएंगे? गंगा उल्टी कैसे बहने लगी? मैं कोई उल्टा नहीं बह रहा हूँ। मेरा मतलब है गंगा सीधी चल रही है। मैं टप्पू सेना को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अरे उन्हें भी तो पता चला कि भिड़े अंकल सिर्फ पढ़ाई और डिसिप्लिन की बात नहीं करते। सोनू कहाँ है? वो खेलने गई है। वही पूछ रहा हूँ, कहाँ खेलने गई है? बाहर बारिश हो रही है तो... समझ गया, बाहर पाउस, इसका मतलब क्लब हाउस। प्रॉब्लम है। दोस्तों कल्पना कीजिए आप किसी दिन घर से गाड़ी लेकर निकले और सड़क पे आपको बिल्कुल ट्रैफिक नजर नहीं आए। ट्रेन और बस में बैठने के लिए आपको सीट मिल जाए, आप बगैर रिश्वत के सरकारी दफ्तरों में अपना काम करा सकें, भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो जाए, महंगाई इतनी कम हो जाए कि चीजें बिल्कुल औने पौने दामों में मिलने लगे। आप कहेंगे ये तो सपना है। ये सपना हकीकत में पता नहीं कब बदलेगा, लेकिन यहाँ गोकुल धाम में एक सिचुएशन ऐसी है जो लगभग सपने जैसी है, लेकिन हकीकत है साहब। हमारे भिड़े मास्टर जो हमेशा टप्पू सेना से खफा रहते हैं, आज स्वयं चलकर टप्पू सेना से बात करने जा रहे
रहे हैं गणेशोत्सव की तैयारियों के लिए। अब सोचिए तो, ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन सच तो है। अब देखना ये है कि जब भिड़े मास्टर टप्पू सेना के पास जाते हैं तो क्या क्या होता है। वैसे एक बात और मित्रों, क्षमापना पर्व पर हम सभी जैन भाई बंधुओं से यही कहना चाहते हैं कि अगर जाने अनजाने में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो मिच्छामि दुक्कडम, हम क्षमा चाहते हैं। और अब यहाँ ये हाल है गोकुल धाम में कि देखना ये है कि टप्पू सेना और भिड़े मास्टर जब आमने सामने होंगे तो क्या होगा। ठाके ठाके, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दाएं बाएं दाएं बाएं थम। क्या है ये सब नट्टू काका? वक्त के साथ चलो। 15 अगस्त तो चली गई। सेठ जी, आजादी का दिन भले ही चला गया, लेकिन देशभक्ति का जज्बा हमारे दिल से थोड़े ही जाता है। नहीं जाता है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा आज अचानक गोडाउन में हो रहा है। ये बात मेरे सर के ऊपर से जाता है, उसका क्या? सेठ जी, I explain you. All this since festival coming, so new scheme. ओ देशभक्तों, कृपया राष्ट्रभाषा का प्रयोग करो। सेठ जी, गणेश चतुर्थी आ रही है और साथ में बहुत सारे उत्सव आ रहे हैं, इसलिए हमने फेस्टिवल के लिए एक जबरदस्त स्कीम सोची है। सेठ जी, स्कीम सुनिए। सुनाइए। बागा, प्रेजेंट द स्कीम। नहीं नट्टू काका, आप सुनाइए। अरे बोलना बेटा। नहीं नट्टू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप सुनाइए। अरे छोटा बड़ा छोड़ो बेटा, सुनाओ। बागा, मैं ही सुनाता हूँ। वही तो मैं कह रहा था नट्टू काका कि आप ही सुनाइए, क्योंकि क्या है नट्टू काका। अरे भाई वो बोल रहा, उनको बोलने दो बेटा। आप ही सुनाइए नट्टू काका। सेठ जी, आपको तो पता है आजकल ये टोपी की बहुत डिमांड है। बच्चों के सर पे ये टोपी, महिलाओं के सर पे ये टोपी, बुजुर्गों के सर पे ये टोपी, और हम जैसे नौजवानों के सर पे भी ये टोपी। नट्टू काका, सबके सर पे टोपी पहनाना बंद कीजिए और मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात यह है सेठ जी कि अगर हम टीवी, एसी, फ्रिज के साथ ऐसी एक एक टोपी फ्री दे तो लोग समझेंगे मैं उनको टोपी पहना रहा हूँ। अरे एक टोपी के लिए लोग टीवी, फ्रिज ऐसे क्यों खरीदेंगे? तो सेठ जी, टोपी के साथ एक जोड़ी कुर्ता पायजामा, चप्पल, हाथ रुमाल, कंघी, ये सब भी दे देंगे। नट्टू काका, यह गांधी टोपी है, हम इसका सम्मान करते हैं। अपने धंधे के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। वो तो जैसे जिसकी सोच। बाका भाई, आपकी चाय। हाँ। आपकी। मेरी चाय? इन्होंने बोला ही नहीं। क्यों? वो सेठ जी आप ही कहते हैं ना कि कम चाय पीनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए भाई। मैं तो कम ही चाय पीता हूँ, एक सुबह और एक शाम को। अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरी चाय आप ले लीजिए बस। ले लीजिए सेठ जी। नहीं नहीं भाई, पी तू पी। मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ शाम को। क्या हुआ है तुझे? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं, मेरा सेठ है ना, मेरी पगार तेरी पगार नहीं बढ़ाता। कोई बात नहीं, चिंता मत कर छोटू, तेरी पगार बढ़े इसलिए मैं अनशन करूंगा। सिर्फ मैं नहीं नट्टू काका, हम अनशन करेंगे बारी बारी। बारी बारी? एक दिन नट्टू काका अनशन करेंगे, एक दिन मैं अनशन करूंगा। मतलब दोनों को एक एक दिन का गैप मिलेगा। ऑल्टरनेट अनशन। गुड आइडिया बागा बॉय। तो चल छोटू, हम तेरे साथ चलते हैं। अरे एक मिनट, अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। सेठ ने पगार तो दिया है, लेकिन 5 महीने का एडवांस देने से मना कर दिया है। 5 महीना?
इतना एडवांस तो हमारे सेठ जी भी नहीं देते। इस मामले में सभी सेठ की सोच एक जैसी ही होती है। अच्छी सोच है वैसे। लगता है अभी मुझे ही सेठ बनना पड़ेगा। नट्टू काका, क्या क्या ये क्या है क्या सब? पगार सब सुनते ही आप चालू बस में चढ़ बैठे। तो क्या करूं सेठ जी, मेरी पगार की बस में तो आप चढ़ने ही नहीं देते, तो किसी और की पगार की बस में तो चढ़ने दीजिए। बस अभी। सेठ जी, अगर ये टोपी वाली स्कीम आपको पसंद ना आई हो तो मेरे पास और भी एक बढ़िया स्कीम है। अभी कोई स्कीम नहीं चाहिए भाई, मुझे कोई स्कीम नहीं सुननी है। गणेशोत्सव आ रहा है, दुकान में बढ़िया सी लाइटिंग कर दो बस। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। अब तुझे एक ही पॉइंट चाहिए और फिर तो मैच जीत जाएगा। कम ऑन गोली, कम ऑन, एक ही पॉइंट चाहिए। कम ऑन गोगी, एक पॉइंट उसे चाहिए, गोली को नहीं। अरे एक पॉइंट तो जीतने दे बेचारे को, वरना नील गेम में हार जाएगा। करेक्ट। ये मैच मैं ही जीतूंगा। बोल दे। रेडी? भाई मैं तो कब का रेडी हूँ, तू ही कब का नाटक कर रहा है। Now the game begins. गोली, अरे ये तूने क्या किया यार? सॉरी यार, पर मुझसे हार बर्दाश्त नहीं होती है। और भीड़े अंकल को नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। अगर भीड़े अंकल को पता चल गया तो फटके और क्या। पर भिड़े अंकल को कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्लब हाउस में आए थे? हम लोग तो क्लब हाउस में आए नहीं है, तो हम लोग ने बैट भी नहीं तोड़ा है। हम लोग नहीं, तूने बैट तोड़ा है। हाँ भाई वही। लेकिन मेरी आई को तो पता है कि हम लोग यहाँ पे क्लब हाउस में खेल रहे हैं। लो। अच्छा तो भागो। कहाँ भाग रहे थे? क्या हुआ? मैंने नहीं, गोली ने। ऐसा क्या? यहाँ पे सब लोग ने क्या क्या किया ना, वो मैं सब बता सकता हूँ। बताओ क्या? ये अच्छा मौका है टप्पू सेना की शरारत पकड़ने का। मुझे सब पता चल गया है। वो भीड़ अंकल, हम लोग ने जानबूझ के आपके स्कूटर की सीट गंदी नहीं की। वो एक्चुअली भीड़ अंकल, हम लोग खेल रहे थे ना, तो गलती से मिट्टी वाले हाथ लग गए। कहते? हाँ पापा। सॉरी, सच सॉरी। अच्छा, और वो बीविंग बीविंग का क्या? वो बीविंग की ट्यूबलाइट तो हमने नहीं फोड़ी थी,
वो तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल लग के फूट गई। सत्यानाश, अब मुझे ना ऐसी ही चाल चलनी चाहिए रोज। तुम लोग के सारे राज बाहर आ जाएंगे। मतलब आपको कुछ पता नहीं था? कुछ नहीं गोया, लेकिन अभी सब कुछ पता चल गया है। कोई बात नहीं भिड़े अंकल, आपने पहली बार टप्पू सेना को चकमा दिया है। हाँ। अभी मिस्टर चकमा कुछ काम की बात करे। हाँ करो, किससे करनी? क्या तुम सबसे करनी है मुझे बात? देखिए अभी 4 दिन पर गणेश उत्सव आया हुआ है, लेकिन तुम लोग मेरे पास बात करने के लिए नहीं आए। भिड़े अंकल, हमें पता था अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे पास जरूर आने वाले हो। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस? हम पर नहीं भिड़े अंकल, आप पर। और वैसे भी गोकुल धाम में टप्पू सेना के बिना कोई उत्सव हो सकता है? नहीं। तो भी सारी तैयारियां हम सब कर लेंगे भिड़े अंकल, आप टेंशन मत लो। वाह। तो अभी एक काम करना, आज रात को क्लब हाउस में मीटिंग है, ये सबको बता देना। हाँ? ओके ओके भिड़े अंकल। और कुछ? और फ्रेंड्स निकल लो, वरना भिड़े अंकल पढ़ाई की बात शुरू कर लेंगे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अरे अरे चले गए। अच्छा, सबको मीटिंग के बारे में बताना भूलना मत। ये लो, लाइट्स ऑफ करना ही भूल गए। बताओ, रैकेट्स भी वैसी ही पड़ी है। क्या भूल रही थी? ये तो बताया नहीं। हम सब वैसे भी मीटिंग में जाकर क्या करेंगे? बोर हो जाएंगे। ये लोग खर्चे पर डिस्कशन करेंगे, बजट पर फाइट करेंगे। मैं तो कहती हूँ हम सब अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। You're right, अंजलि भाभी। ये हिसाब किताब, मंडप, डेकोरेशन, लाइट्स, ये सारी बातें हमारे सर के ऊपर से चली जाती। अच्छा सुनिए, हम गणेश उत्सव की अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ। प्रसाद की जिम्मेदारी मेरी। तो आरती की थाली मैं सजा कर लाऊंगी। हाँ चले। अरे सब काम आप ही लोग कर लोगे तो हम क्या करें? हाँ। आप लोग हम लोगों को मदद करना। ओके। ओहो माधवी भाभी, आपकी गणेशोत्सव की तैयारी तो एकदम जोरदार हो रही है। क्या बात है? अरे हाँ, मैं दिखाना भूल ही गई। अभी दिखाइए। कल ही साड़ी ली मैंने। हाँ देखिए। वाओ, व्हाट अ कलर। हाँ। त्योहार के लिए भिड़े भाई ने आपको नई साड़ी लेकर दी? इन्होंने डोम लो। अरे इसके लिए इनके पास कब भी टाइम नहीं होता है, और ऊपर से मुझे बोलते हैं माधवी तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियां हैं, सब नई जैसी तो है, अब नई लेने की क्या जरूरत है? असम रोज वही इस्त्री करते हैं ना, तो उनको मालूम होता है। भाभी सॉरी। नहीं अगदी बरोबर है। अच्छा हुआ माधवी भाभी आप ही शॉपिंग करके आई। हाँ। इनके भरोसे तो रह ही नहीं सकते। तारक कभी भी मेरे साथ शॉपिंग आते ही नहीं है। अय्यर को तो शॉपिंग का नाम लूं, सडनली कहीं से अर्जेंट मीटिंग का कॉल आ जाता है। मेरे हंस के लिए तो शॉपिंग मॉल मतलब फूड कोर्ट से शुरू होकर फूड कोर्ट पे ही खत्म हो जाता है। मेरी माँ के पास एक आइडिया है। आपकी माँ कहाँ से आ गई? अहमदाबाद में है ना। नहीं मेरा मतलब है इस विषय में आपकी माँ कहाँ से आई? माँ का आइडिया आया, माँ ने। तेज ते हाँ, बरो बोला। क्या है कि सुंदर वीरा बचपन में स्कूल नहीं जाने के लिए बहुत जिद करता था, तो माँ क्या करती थी पता है? उसको अच्छी तरह से तैयार करती थी, फिर उसको कहती थी चलो बेटा मामा के घर जाना है, चलो चलो चलो, फिर स्कूल छोड़कर आ जाती थी। पर दया भाभी, हम हमारे हस्बैंड्स को मामा तो नहीं बना सकते है ना? वो लोग बहाने बनाकर उल्टा हमें ही मामी बना देंगे। ये बनाने से याद आया, रात का खाना बनाना है। हाँ। चलते हैं? थैंक यू। हाँ दया,
कुछ भी बोल। क्या बोलूं? मतलब तू कुछ मत बोल, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। मैं ये कह रहा हूँ कि तू कुछ भी बोल, तेरा हाथों में जादू है। पूरी बात तो सुन, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे हाथों में कमाल का जादू है। क्या खाना बनाती है तू? एकदम स्वादिष्ट, मजा आ गया खाना खाने का। अभी है ना मस्त नींद आएगी। आप अभी सो जाएंगे? रात हो गई ना, रात को सब सो ही जाते हैं। नहीं नहीं, मतलब आप सोसाइटी की मीटिंग में नहीं जाने वाले हैं? क्यों? क्या करूँ जाके दे, उधर भिड़े वही वो हिसाब किताब लेके बैठ जाएगा। सोसाइटी में फंड नहीं है, फिर सब लोग अपने अपने पिपुड़ी बजाएंगे, फिर लास्ट में भिड़े बोलेगा आता बोला गणेशोत्सव कसा करायचे। हाँ, लेकिन सोसाइटी की मीटिंग में तो जाना चाहिए ना। बापूजी और टप्पू भी गए हैं। बापूजी गए? हाँ। बस तो फिर मुझे जाने की क्या जरूरत है, वो सब देख लेंगे। अच्छा, नहीं जाने वाले हैं तो कम से कम फोन तो कर दीजिए। मोकने फोन ने हवे, फोन करूंगा तो वो लोग बुला लेंगे। और तुझे इतनी जाने की पड़ी तो तू चली जा मीटिंग में। नहीं नहीं नहीं, हम लेडीज लोगों ने तय किया है, हम लोग मीटिंग में नहीं जाएंगे। बोलो, तू खुद नहीं जाने वाली है और मुझे जाने के लिए धक्का मार रही है। आप पक्का मीटिंग में नहीं जाने वाले? भाई अभी तू मुझे पका रही है? कंफर्म मैं मीटिंग में नहीं जाने वाला हूँ। हाँ, तो चलिए ना, जरा मदद कीजिए ना। वो क्या है, सिंक तेल के डिब्बे का ढक्कन है ना, वो जाम हो गया है, तो खोल दीजिए ना। अभी नहीं, कल सुबह ना। अभी हमारा सोने का टाइम हो गया। अरे लेकिन। गुड नाइट। अरे लेकिन। चलो गुड नाइट। मैं क्या कहती हूँ? नहीं अभी कुछ नहीं। ओए जेठा भरा, सोने जा रहे हो क्या? हाँ। और नहीं नहीं, चलो मेरे साथ। फिर से किसी अनजान मेहमान को घर पे लेके आए? हाँ? और नहीं यार, और सोसाइटी की मीटिंग में चलने को कह रहा हूँ। और पिड़ू का फोन आया था, कह रहा था सब लोग आ गए मीटिंग में, पर जेठालाल नहीं आया। जरूर खाना खा के सो रहा होगा। एक नंबर का आलसी है, आलसी। पीड़े ने ऐसा कहा? अभी सीधा करता हूँ उसको। युद्ध का बिगुल बच चुका है जेठालाल और भिड़े के बीच में। भाई इन दोनों के संबंधों का भी क्या किया जाए, दोनों के बीच में झगड़ा ना हो ये तो शायद संभव नहीं है। वैसे इन दिनों भारत की जनता ने असंभव को संभव कर दिखाया है। ऐसे आसार लगने लगे हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और लोकपाल बिल पास हो जाएगा। वैसे भिड़े ने जो कमेंट पास किया जेठालाल के लिए, वो यहाँ झगड़ा कराने वाला है। और झगड़ा तो होगा गोकुल धाम की मीटिंग में भी। आप तो जानते हैं भाई, गणेशोत्सव की तैयारियों के लिए मीटिंग है गोकुल धाम। और गोकुल धाम की मीटिंग मतलब जैसे पेट्रोल और चिंगारी का कोई भी संबंध नहीं, जैसे सोने और सस्ते भाव संबंध ही नहीं है, वैसे शांति और गोकुल धाम की मीटिंग कोई कनेक्शन नहीं है साहब। यहाँ तो हंगामे ही हंगामे होंगे। विघ्नहर्ता आएंगे, उसके पहले बहुत विघ्न है यहाँ, लेकिन आपके लिए हंसी ही हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.